नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लागूकरण बाबत कुलाध्यक्ष सम्मेलन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्या संबोधित। राष्ट्रपति कया 21वीं सदी री जरूरता मुजब बनाई गई है नवी शिक्षा नीति। प्रदेश में कोरोना की स्थिति अरसा में आई रहा आंकड़ा ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई गंभीरता। चिकित्सा महकमा ने आंकड़ा में पारदर्शिता लियावण रे साथे लोगों से बचाव रा उपाय करण री करी अरज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बाबत राखी उच्च स्तर की बैठक। कोरोना काल में अपराध माथे काबू पावण और माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करण ने कया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना रा मरीज। आज 813 नवा मामला आया सामे। चिकित्सा मंत्री कया प्रदेश में कोरोना से लड़न खातर संसाधनारी नी आवण दी जावेली कमी। प्रदेश में पंचायती राज रे पहला चरण रा चुनाव वास्ते आज भरिया जा रहा है पर्चा। इन चरण रो 28 सितंबर ने होवेलो मतदान। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरों विगतवार। नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लागूकरण बाबत कुलाध्यक्ष सम्मेलन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर्या। वर्चुअल संबोधन में राष्ट्रपति कहा कि नवी शिक्षा नीति 21वीं सदी री जरूरता मुजब बनाई गई है। इनमें पढ़न री बजाय सीखण माथे जोर देवता थका भारत ने सुपर पावर बनावण माथे फोकस करी जो है। परिवार का मार्गदर्शन करें माननीय राष्ट्रपति जी। All of you have a great role in the implementation of the National Education Policy 2020, which seeks to transform the education ecosystem in the country. This policy has been prepared after extensive participation involving 2.5 lakh gram panchayats, more than 12,500 local bodies and about 675 districts. More than 2 lakh suggestions have been taken into consideration. Thus, the policy reflects a ground level understanding of the challenges, aspirations and solutions related to education. I appreciate the efforts of the Union Education Minister, Minister of State for Education, and concerned officials at the Ministry and other institutions for completing the process of policy making. Dr. Kasturi Rangan and his team, who prepared the policy, deserve a special commendation. The National Education Policy aims to reorient our education system towards meeting the needs of the 21st century. It sets the vision of developing an equitable and vibrant knowledge society by providing quality education to all. This calls for achieving the twin objectives of inclusion and excellence. Being at the top of the education pyramid, the institutions of higher education have the greater responsibility of making India a global knowledge superpower. प्रदेश में कोरोना की हालत अरसा में आई रहा आंकड़ा ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीरता दिखाई है। अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करता थका मुख्यमंत्री कोरोना मरीजा रा आंकड़ा में पूरी पारदर्शिता राखण रा निर्देश दिया। कोरोना से बचाव ही उपाय माथे जोर देवता थका वे कहा कि एक बारी कोरोना होया पछे भी खतरो बण्यो रेवे है। वे हेल्थ प्रोटोकॉल सारू लोगारी लापरवाही माथे चिंता जतावता थका कहा कि मास्क और सैनिटाइजर रो इस्तेमाल जरूर करे। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बढ़ती आपराधिक हरकतां और माफिया ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंता जताई है। इन बाबत पुलिस अफसरां रे साथे समीक्षा बैठक में वे निर्देश दिया कि प्रदेश भर में माफिया के खिलाफ संगठित अभियान चलायो जावे।
मुख्यमंत्री पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी और सोलर और विंड एनर्जी री वजह से बढ़ी व्यावसायिक गतिविधियां रे साथे इन उद्योगों ने गलत तरीका से प्रभावित करने वाला माफिया रे खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री मादक पदार्थ तस्करी और इन री बिक्री रोकण वास्ते भी असरदार कार्यवाही करने ने कहा। इन मौके मुख्यमंत्री राजस्थान पुलिस रा एनालिटिक्स डैशबोर्ड री भी शुरुआत करी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश में कोरोना से लड़न वास्ते संसाधन री कई कमी को न्या। वे बताया कि कोरोना संक्रमिता री बढ़ती गिनती माथे काबू पावन खातर सरकार सावचेत है। जयपुर RUHS में बिस्तरा री गिनती बढ़ाई गई है और जयपुरिया सफाखाना ने एक फेरू कोविड मरीजा खातर तय कर दियो गयो है। कोरोना महामारी को लेके राजस्थान सरकार पूरी सजग है और जिस ढंग से हमारे विभाग के अधिकारी इस महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। महामारी है और महामारी से सरकार अगर मुकाबला कर रही है तो सब लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार के साथ खड़े रहें ताकि इस महामारी का प्रकोप राजस्थान में नियंत्रित रहे। इसीलिए सरकार ने प्रोएक्टिव होके, चाहे हमारे RUHS में बेड बढ़ाने की बात हो हमने बढ़ाए, उसके अलावा जयपुरिया अस्पताल को अधिकृत करने की बात हो हमने अधिकृत किया, वहाँ 500 बेड है, वहाँ निरंतर काम चल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के बेड बढ़ाने का। हमने ESI हॉस्पिटल जहाँ 200 बेड है उसको अधिकृत किया, वहाँ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। रेलवे अस्पताल के 50 बेड लिए हमने, अगर जरूरत पड़ेगी तो आर्मी हॉस्पिटल से भी हम बेड लेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हो इसको सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में जिस ढंग के इंतजाम हमने किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चाहे हमने टेस्टिंग जिन लोगों को अधिकृत किया है, रेट हमने पहले 2200 रुपये थी 1200 रुपये की है, उनको कहा गया कि किसी को अलग कमरा चाहिए रेट्स फिक्स कर दी, होटल से आप MOU कर लो, आम आदमी तकलीफ नहीं पाए। उसके अलावा हेल्प डेस्क शुरू कर दी हमने, जहाँ पे पूरी जानकारी आम व्यक्ति को मिल सकती है कि कहाँ पे आपको बेड अवेलेबल है, कहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है, कहाँ ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, वहाँ एम्बुलेंस होगी, वहाँ व्हील चेयर होगी, राउंड द क्लॉक ये हमारा जो हेल्प डेस्क है काम करेगी। किसी तरह का भ्रम राजस्थान में होना नहीं चाहिए। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है इस महामारी को प्रदेश में नियंत्रित रखने के लिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजा ने अस्पताल में अकेलापन नहीं अखरे, इन वजह से वे तनाव में नहीं आवे, इन खातर सरकार मरीजा रा परिवार वाला ने PPE किट और दूजा सुरक्षा साधन रे साथे मुलाकात करवावन रो फैसलो लियो है। वे बताया कि परिवार वाला मरीज वास्ते घर रो बनियोड़ो भोजन भी लिया सके है। प्रदेश में आज कोरोना रा 813 नवा मामला सामने आया है। इन मिलार अठे अबे ताई 1,12,103 संक्रमित रह चुका है, जबकि हनुमानगढ़ में 2, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर और सीकर में 1-1, इन तरह 7 और मौतां रे पाछे प्रदेश में अबे ताई इन महामारी से 1,315 मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मामला में आज सबसे बत्ता 132 मामला जयपुर रहा है। जोधपुर में 86, कोटा में 68, अजमेर में 67, उदयपुर में 49, अलवर में 45, भीलवाड़ा में 40, पाली में 33, झालावाड़ में 26, बीकानेर और नागौर में 24, प्रतापगढ़ में 21, डूंगरपुर में 18, श्रीगंगानगर में 16, टोंक में 15, 12, सिरोही और जालौर में 14, चूरू, राजसमंद और धौलपुर में 12, बूंदी में 11, चित्तौड़गढ़ में 10, बांसवाड़ा में 8, दौसा, सवाई माधोपुर और झुंझुनू में 7, करौली, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में 5, भरतपुर में 4, जैसलमेर में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी ताईं 92,303 कोरोना मरीज ठीक हो चुका है। इनमें 90,861 मरीजा ने अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, पर अब भी प्रदेश में 18,485 एक्टिव मरीज मौजूद है, जो प्रदेश रा न्यारा सफाखाना में इलाज कराई रहा है। अलवर थानागाजी घटना रे पाछे एक फेरू जिला तिजारा में मानवता ने शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपरा एक रिश्तेदार रे साथे काला पहाड़ से गुजरती एक महिला रे साथे 6 युवक कथित रूप से दुष्कर्म कर उनरो वीडियो वायरल करने की घटना रे पाछे
पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश जारी है। भारतीय जनता पार्टी अलवर तिजारा में भी आपराधिक घटनारी करड़ी निंदा करता थका प्रदेश में कानून व्यवस्था माथे सवाल उठाया है। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि आम जन अपराधियों से डरियोड़ो है और अपराधी बेखौफ है। वे आरोप मढ़िया कि प्रदेश सरकार ने जनता री परवाह कोन्या। वे कहा कि राजस्थान सरकार जनता री हिफाजत करने में नाकामयाब है। 1 साल पहले थानागाजी की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया और उसी तरीके की घटना अलवर जिले में तिजारा में फिर दोहराई गई। और मेरे ख्याल से कल प्रदेश के मुखिया ने पुलिस विभाग की वीसी करने का काम किया और उस वीसी के अंदर उन्होंने कहा कि इकबाल जिंदा रहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इकबाल प्रदेश सरकार का कोई जिंदा नहीं है। जो आज पुलिस का स्लोगन है कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा करें, अपराधियों में डर पैदा करें, इस समय राजस्थान के अंदर आम जन तो डरा हुआ महसूस कर रहा है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध की घटनाओं को गठित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से तिजारा में एक महिला के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का डर और भय उन अपराधियों के अंदर नहीं है जिन अपराधियों ने यह घटना कारित की है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अपने अंतर्द्वेष को छोड़कर, अंतर्कलह को छोड़कर कम से कम राजस्थान की जनता की हिफाजत करने का काम करे और उन अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने का काम करे जो बेखौफ होकर इन घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में पंचायती राज रा पहला चरण रा चुनाव खातर आज नामांकन भरिया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंचा खातर संझा 5 बजे तक पर्चा भरिया जा सकेला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित बताया कि 20 सितंबर ने नामांकन पर्चा की जांच करी जावेली और इन्हीं दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जावेला। ई चरण रा वोट 28 सितंबर ने पड़ेला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 104वीं जयंती समारोह 25 सितंबर ने राख्यो जावेलो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए होवन वाला जलसारा पोस्टर विमोचन आज जयपुर विश्व संवाद केंद्र में करियो गयो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, समारोह समिति रा अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छिपा और भाजपा रा प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर पोस्टर विमोचन करया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 104वां जयंती समारोह 25 सितंबर को शाम 5 बजे आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमान सिंह जी राठौड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश जी विशिष्ट अतिथि होंगे। इस समिति का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार दर्शन को पूरे भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में व्यवहारिक दृष्टि से कुछ परियोजनाएं स्थापित करने का है। और ये समिति वहाँ पर एक शोध केंद्र भी स्थापित करेगी और इसके साथ साथ देश में दीनदयाल जी के नाम से जितनी संस्थाएं चल रही हैं उनका एक दीनदयाल उपाध्याय विचार परिवार स्थापित करेगी और सब संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं उनके बीच में एक समन्वय का काम करेगी। धानक्या रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी कल्याणकारी योजना वारो आम जनता रे साथे करसाने भी फायदो मिल रह्यो है। कोटा में किसान कल्याण योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड योजना रे जरिए करसाने चोखी उपज लेवन री जानकारी दी जा रही है। आकाशकार कीटनाशक रा छिड़काव से भी बच रहा है। पहले ज़्यादा कालाबाजारी थी, नीम यूरिया चाल के कालाबाजारी बंद होगी और यूरिया से फायदा भी हो रहा है। जब से चला है तब से किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिला है इससे। और जो पहले 50 किलो डालते थे वो 45 किलो में काम हो जाता है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखते हुए आम व्यक्तियों ने घर से निकलना बहुत कम कर दिया और काश्तकारों ने अपनी फसल को सुरक्षित और खेती कार्य करने के लिए अपनी फसल पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं।
कोरोना काल में टोंक जिला खातर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वरदान साबित हुई है। इन योजना रे तहत 30,516 एटी गेहूं बांटियो जा चुक्यो है। उज्ज्वला योजना रे तहत 50,072 लाभार्थी मुफ्त में सिलेंडर ले चुक्या है। योजना रे तहत मिलण वाली रकम से लाभार्थी घर बैठिया परिवार रो भरण पोषण कर पाई रिया है। अन्न योजना कोरोना 2019 कोरोना के जो प्रकोप है उससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो कि 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो गेहूं लेते थे उनको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए दिया जा रहा है। इसके अंदर 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति राशन कार्ड गेहूं और 1 किलो दाल या साबुत चना प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है। ये योजना अप्रैल 2020 से चल रही है। इसमें टोंक जिले में अभी तक 30,516 MT का गेहूं का वितरण किया जा चुका है और 34,516 MT गेहूं अभी तक उठाव किया जा चुका है। कोरोना की वजह से लंबा चालिया लॉकडाउन रे दौरान स्कूलों में पठन पाठन खातर ऑनलाइन एजुकेशन रो विकल्प अपना लियो गयो है। दौसा जिला केंद्रीय विद्यालय समेत दूजा स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन रे जरिए बच्चा ने पढ़ाई करवाई जा रही है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया जिला केंद्रीय विद्यालय रो दौरो कर ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था देखी और टावरा और अध्यापक से बातचीत कर इनमें सुधार बाबत चर्चा नया करी। तरीके से भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की जो भी क्लासेस हैं केवी की क्लासेस ऑनलाइन के मोड से स्टार्ट किया है। तो अवसर मिला है कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के चैम्बर के थ्रू केवी के जो बच्चे जो क्लासेस चल रहे थे उनसे भी इंटरेक्ट करने का और उनको ये न्यू मेथड ऑफ लर्निंग के बारे में भी उनको इंटरेस्ट जताने का ये प्रयास है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हमारे सभी जो विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय उनमें गूगल मीट के माध्यम से हर बच्चे को हमने घर से जोड़ा है। उनकी व्यक्तिगत आईडी से हमने बच्चों को जोड़ करके और उनको ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। हमारे सारे टीचर भी जब लॉकडाउन था और अभी भी घर से अपनी क्लासें लेते हैं और कुछ टीचर्स को हम यहाँ बुलाते हैं तो वो यहाँ से भी अपनी क्लासें लेते हैं। लेकिन ये तो क्या केंद्र सरकार का निसूं चलाई गई प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना कोरोना काल में जरूरतमंदा खातर फायदेमंद साबित हुई रही है। चूरू जिला में 1200 आया कामगार और मजूरा ने इन योजना के जरिए नाज मिल रहा है। जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अंत्योदय परिवार खातर अक्टूबर और नवंबर महीना में 7,178 मीट्रिक टन से बेसी गेहूं आवंटित करी छो। जिला रसद अधिकारी बताया कि चुनिजिया परिवार ने हर महीना खरे हिसाब से 5 किलो गेहूं मुफ्त में दियो गयो है। जो लोग वंचित रह गए जिनका बीपीएल के अंदर नाम शामिल नहीं था, जिनको किसी भी तरीके से राशन नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए 7500 टन मैट्रिक टन माल की व्यवस्था करवाई चूरू लोकसभा क्षेत्र जिले के लिए। इसमें 5 किलो की अपना अनाज गेहूं और दाल साथ मिलेगी। ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करी और हम इसमें पूरा मॉनिटरिंग ढंग से कर रहे हैं कि जो भी भाई लोग हमारे क्षेत्र से बाहर से काम कर रहे थे देश भर के अंदर और कोरोना टाइम्स में चूरू जिले के अंदर आ गए और उनको किसी रूप में खाने की कमी ना रहे, ऐसी सूची बनाकर भारत सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया गया है और उसी के तहत ये अनाज पहुंचा है। खाद्य सुरक्षा में प्राप्त परिवारों को 7,035 मैट्रिक टन गेहूं का रेगुलर के लिए आवंटन किया गया है और 6,833 मैट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के लिए। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के तहत जयपुर जिला जोबनेर में सितंबर महीना गेहूं मुफ्त में बांटियो जा रही है। उपभोक्ताओं ने 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना री दाल दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर भी बांटिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा हमें मुफ्त में गेहूं व दाल मिलती है। जो मुफ्त में सिलेंडर मिलता है, जिसमें पहले जो कठिनाइयाँ होती थी वह अब नहीं होती है। हमारे वो श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में जो गेहूँ भी फ्री मिलता है, दाल भी मिल रही है और जो 2,000 रुपये की में किस्तें हैं वो भी आ रहा है। सीकर जिला में बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देवन से 18 बेटियां प्रदेश के साथ देश में भी नाम कमा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सीकर जिला में घणो बदलाव आयो है। नवी शिक्षा नगरी रा रूप में सीकर की पहचान बढ़ी है। 18 होनहार लड़कियां राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते उपलब्धियां हासिल कर चुकी है।
शिक्षा रे साथे चिकित्सा खेतर में भी जिला में नवा आयाम स्थापित किया जा चुक्या है। इनरे चालता अठे लिंग अनुपात भी सुधरियो है। जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015-16 से लेकर अब तक विभिन्न तरीके के कार्यक्रम किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान एक तरह से जनमानस में, जन समुदाय में जागरूकता पैदा की गई है कि बेटी न केवल समाज का, परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि उसे हम हर मायने में प्रोत्साहित करें और किसी तरह का उससे भेदभाव नहीं हो, किसी तरह की नज़रअंदाजी नहीं हो। प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान स्टार्ट किया है वो बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम स्टार्ट की है उसके टाइम में आज लेडीज़ें हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हर जितने भी आप देखेंगे वहाँ हर लेडीज़ है वो हर जगह आपको मिलेगी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में आप देख। बेटियों के लिए जितना गर्व है उतना मैं खुद एक बेटी होके और गर्व महसूस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आने के बाद से लोगों की मानसिकता में एक सकारात्मक बदलाव हुआ है। बेटियों को बेटों के बराबर ही दर्जा दिया जाता है और पहले जैसे कि कई मानसिकता बदली हैं, जैसे कि बेटियों की जल्दी शादी कर देना, बेटियों को बोझ समझना, इन सभी में बदलाव आया है। आज ये समझा जाता है कि बेटी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, कहीं सेटल नहीं हो जाती, जब तक उनकी शादी नहीं करी जाती है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। केंद्र सरकार कानीसू करसारी आमद दोगुणीकरण और उनने अपनी उपज देश में कठे भी बेचण सारू पारित विधेयक ने काश्तकार ऐतिहासिक बतायो है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य और मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं माथे किसान समझौता और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के तहत किसान देश रा किणी भी कोना में आपरी उपज बेच सकेला। ईसियों बिचौलियों से बचाव और खेती में विदेशी निवेश रो फायदो मिल सकेला। किसान द्वारा अपने माल को कहीं भी किसी भी मंडी में, मंडी की व्यवस्था को खराब समाप्त करके कहीं भी अपना माल किसान बेच सके, ऐसी व्यवस्था किसान के लिए रखी गई है। इसमें कुछ बिंदु है जिनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। इन विधेयक के अंदर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें और इसमें एक छोटा सा संशोधन हो जाए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी खरीद या बेचान ऐसा नहीं हो, तो उससे किसानों की आय पर भी फर्क पड़ेगा। व्यापारी द्वारा भुगतान समय पर हो, तो मोदी जी द्वारा इस विधेयक में ऐसा बताया गया है कि 3 दिन का समय मिलने वाला है व्यापारी को। तो मेरा या किसानों के ऐसा जैसे हम सुनते हैं उसमें ध्यान में आया कि जैसे ही किसान का माल बिके तुरंत उसको अपना पैसा मिल जाए। देखो जी, किसानों के लिए बहुत फ़ायदा किया है। सब्जी खराब हो जाती थी, पहले रुक जाती थी रास्ते में, अब डायरेक्ट कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बेचो। जयपुर सांगानेर कहीं भी खुल्लाम हो गया, बीच में कोई दलाली का काम नहीं है और कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया काम हुआ है और किसानों का फ़ायदा का काम किया है मोदी जी ने, पूरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये किसानों के हित में है। इसमें किसान अपनी फसल अब डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, कोई बीज का बिचौलिया दलाल वगैरह इससे दूर हो गए हैं। अब ये है कि किसान स्टोर भी कर सकता है अपनी फसल को, कहीं और जगह भी बेच सकता है, कहीं दूसरे राज्यों में भी ले जा सकता है। इससे किसान जो पहले मंडी में अपना सामान लेके जाते थे, टोकन लेते थे, माल बिक नहीं पाता था, बड़ा परेशान हो जाता था किसान। खेती के बाद उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी उस माल को ले जाके मंडी में बेचना। अब किसान खुद का माल सीधा जैसा चाहे वैसा वो बेच सकता है और उसका जो भी मूल्य होगा वो सीधा प्राप्त कर सकता है। वो अब दलालों के चंगुल से छूट गया, जहाँ उसको फ़ायदा होगा वहाँ वो अपना माल बेचेगा। जो अपना राजस्थान का किसान है या ऑल ओवर इंडिया का जो किसान है अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है इस भारत के अंदर, और इससे यही फ़ायदा है कि किसानों को जो लाइन लगती थी और जो मारामारी होती थी उससे उनको फ़ायदा मिला।
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा करसा से जुड़िया विधेयक माथे अपनी बात रखी। वे कहा कि ओ विधेयक करसा रहित माय है, जेसु करसा ने अपनी उपज की कीमत तय करने की स्वतंत्रता मिलेली। वे आरोप मढ़िया कि लोग करसा ने गुमराह कर रहा है और भरम फैलाई रहा है कि इन विधेयक के जरिए उनकी जमीन हड़प ली जावेली। अगर ये कांग्रेस के किसानों का अगर भला चाहती तो अब तक वो भला कर देती। किसानों की ये दशा अब तक बनी नहीं रह सकती थी, लेकिन आज जब किसान को फ्रीडम मिल रहा है, वो अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता था। मंडियों के अंदर व्यापारी उसकी फसल का मूल्य निर्धारित करते थे, लेकिन आज जब किसान स्वयं उन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए उसकी जहां इच्छा हो वहां बेचने के लिए जब उसको फ्रीडम मिल रही है, तो मेरे ख्याल से किसानों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को आश्वस्त भी करने का काम किया है, चाहे एमएसपी हो वो लगातार जारी रहेगी, उसके ऊपर खरीद जारी रहेगी, उसको बंद करने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। और जिस तरीके से संविदा की जो खेती है, वो संविदा की खेती भी जमीन के ऊपर लागू नहीं है, वो फसल के ऊपर लागू है। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब जमीन को गिरवी रखे और बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन हड़पने का काम करेगी, ये बिल्कुल निराधार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बीकानेर जिला करसा खातर वरदान साबित हुई रही है। इन कार्ड के जरिए किसानों ने कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता ने बढ़ावन के साथ ही आगली फसल बाबत सलाह दी जावेली। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए करसा ने मिलने वाली विशेषज्ञों की सलाह से किसान गुणवत्ता वाली फसल ले रहा है। नाल बड़ी खेतर किसान करसा रो कहना है कि मिट्टी और नीम लेपित यूरिया से वाने चोखी फसल मिल रही है। मैं नालबड़ी गांव का रहने वाला हूं और मैंने भी ये कृषि विभाग से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया है। कृषि विभाग का कैंप लगा था, उस कैंप के अंदर हमें सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी दी गई थी और किसानों से मिट्टी के सैंपल लिए गए थे और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए थे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने हमारे गांव में मीटिंग की थी और उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमें बताया था। सॉइल हेल्थ कार्ड ऐसा है जैसे आदमी बीमार होता है ऐसे ही भूमि भी बीमार होती है, तो इसमें किस चीज़ की कौन सी कमी है वो मिट्टी की जांच करवानी पड़ती है, उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। जो भी हेल्थ कार्ड से जो भी हमें सुविधा मिल रही है, उससे हमें ज़मीन बीमार शिमार होती है, उससे दवाएँ मिलती है, वो सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फसलें ठीक है, कोई तरह की कोई कमी नहीं है। पहले यूरिया देता, अभी यूरिया में अब यूरिया देवा चुकी में बहुत फर्क है। अब यूरिया ये बढ़िया यूरिया है, यूँ कई दिन तक यहाँ गले को नहीं भी यहाँ चोखो फसल मिले पौधे ने और काम बढ़िया चले। यूँ भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा मामला खेल विभाग भारत सरकार निर्देशन में आज चूरू जिला में फिट इंडिया फ्रीडम रन रो आयोजन करो गयो। जिला स्टेडियम में राखी जया इन कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान दौड़ ने हरी झंडी दिखाई। खेल अधिकारी ईश्वर सिंह बताया कि इन दौड़ में भाग लेवन वाला प्रतिभागियों ने नकद पुरस्कार दियो गयो। भारत सरकार रा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज झुंझुनू जिला रा स्वर्ण जयंती स्टेडियम में मैराथन दौड़ राखी जी। जिला कलेक्टर उमरदीन खान दौड़ ने हरी झंडी दिखाई। आ दौड़ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहर के रस्ता से होती हुई शहीद जयप्रकाश जानो स्कूल पूगी। दौड़ रा समापन माथे प्रतिभागियों ने मानित करी छो। प्रदेश में मॉनसून विदाई रा दौर में है। बिरखा रो दौर थम जावन सु कई जगह पारो बढ़ रियो है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहा है। मौसम विभाग के मुजब अबे ताई सामान्य सु 8% बत्ती बिरखा दर्ज करी जी। विभाग रा निदेशक RS शर्मा बताया कि पूर्वी जिला में सामान्य सु कुछ एक कम बरसात दर्ज हुई, जबकि पश्चिमी भाग में इन बारी चोखी बिरखा दर्ज करी जी। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान DD न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लागू करण बाबत कुलाध्यक्ष सम्मेलन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्या संबोधित। राष्ट्रपति कहा 21वीं सदी की जरूरता मुजब बनाई गई है नवी शिक्षा नीति।
प्रदेश में कोरोना री स्थिति असामे आयरिया आंकड़ा ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई गंभीरता। चिकित्सा महकमा ने आंकड़ा में पारदर्शिता लियावण रे साथे लोगा सु बचाव रा उपाय करण री करी अरज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कानून व्यवस्था री स्थिति बाबत राखी उच्च स्तर री बैठक। कोरोना काल में अपराध माथे काबू पावण और माफिया रे खिलाफ सख्त कार्यवाही करण ने कया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना रा मरीज। आज 813 नवा मामला आया सामे। चिकित्सा मंत्री कया प्रदेश में कोरोना सु लड़न खातर संसाधनारी नी आवंडी जावेली कमी। प्रदेश में पंचायती राज रा पहला चरण रा चुनाव वास्ते आज भरया जाई रहा है पर्चा। इन चरण रो 28 सितंबर ने होवेलो मतदान। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।